वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. चलिए, तो इसी नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम सभी लोगों ने टेंसेस पढ़े थे, याद है सभी को? आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स। सॉरी, कल की क्लास में नहीं, पिछले सैटरडे इस कोर्स की पहली क्लास में हम सभी लोगों ने बहुत सारे टेंसेस पढ़े थे। हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा था, हमने पास्ट टेंस पूरा पढ़ा था और हमने फ्यूचर टेंस पूरा पढ़ा था। और उसके हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे आज की क्लास में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के, और उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इनोवेटिव एक्सरसाइज करने वाले हैं जिससे कि टेंसेस का हमें एप्लीकेशन समझ में आए। मैं आप लोगों के सामने द हिंदू एडिटोरियल रखूंगी और उसमें हम हर एक लाइन का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे और रूल्स को समझेंगे कि कौन सी लाइन में क्या टेंस यूज हुआ है और उसमें वही रूल क्यों लगा है। तो हम वो चीज भी करेंगे जिससे कि हमें टेंस का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। हो गई थी प्रेयर, मैंने दोबारा कर दी। अच्छा, माय मिस्टेक। चलो, 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग सच सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को ये रोज ही मैनिफेस्टेशन क्यों कराती हूँ? मैं आप लोगों को रोज ही मैनिफेस्टेशन इसलिए कराती हूँ कि आपको रोज पे रोज याद रहे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आपको जिंदगी में क्या बनना है। रोज आप अपने माइंड को बताओ वो चीज कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चीज अचीव करनी ही करनी है, जिससे कि सारे यूनिवर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्ट में आ जाए और वो आपको आपकी जो चीज है उसको जल्दी से जल्दी पहुंचा पाए आप तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आज स्टैटिक वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बेटा। देखो, क्या ये बात सभी को पता है कि फैक्ट जो होता है या कोई स्टेट होती है किसी की, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, तो जो ये फैक्ट होता है और जो स्टेट होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। आज ना हम कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजनिंग समझेंगे कि वो रूल बना क्यों, जिससे कि हमें रटना ना पड़े पहली चीज तो, और दूसरी चीज अगर कोई एक्सेप्शन भी आए, कुछ चेंज भी, तो भी हम उस चीज को कर पाए। तो हमको ये पता है कि कोई भी फैक्ट है, कोई भी स्टेट है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो अगर मैं आप सबसे प्यार करती हूँ तो क्या ये फैक्ट है? क्या मैं कह सकती हूँ ये फैक्ट है? तो अगर मैंने आपके सामने दो स्टेटमेंट्स लिखे, आई एम लविंग यू या आई लव यू, तो बताओ इनमें से सही वाला कौन सा होगा? क्या मैं कह सकती हूँ ये गलत होगा, ये सही होगा? क्यों? क्योंकि ये एक फैक्ट है। तो यही से कॉन्सेप्ट क्या बना, इसी सोच को रख के क्या कॉन्सेप्ट बना, इसी सोच को रख के एक कॉन्सेप्ट बना कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं, जैसे कि फील, लव, हेट, बिलीव, या कोई भी हमारे सेंसेस होते हैं, सी, टेस्ट,
हियर, टच, कोई भी हमारे, और कौन सा बच गया, स्मेल, ये सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल नहीं करते हैं। नो, अपीयर, कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। इन सब के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज नहीं करते। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई चीज अगर कोई फैक्ट होगा, कोई किसी की स्टेट होगी, तो सिंपल सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। चलो दूसरी बात, मेरे पास एक घर है, क्या ये भी एक फैक्ट है? आई ओन अ हाउस। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, क्या ये भी एक फैक्ट है? मैं आपको जानती हूं, आई नो यू, क्या ये भी एक फैक्ट है? तो अगर ये सारे फैक्ट्स हैं, तो सिंपल सी बात है, किस में बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट को रटने वाली बात कौन सी आ गई? जैसे रट लेते हैं हम कि ओनिंग नहीं होता, हैविंग नहीं होता, तो रटने वाली तो कोई बात थी नहीं। ये तो सिंपल सी बात थी, टेंसेस का ही कॉन्सेप्ट था कि आई एम ओनिंग अ हाउस गलत होता है, आई एम नोइंग यू गलत होता है, आई एम हैविंग अ बुक गलत होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फैक्ट होगा, कोई किसी की स्टेट होगी, उसको हम हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। कोई परेशानी किसी को? छोटे से छोटा डाउट भी हो ना, तो प्लीज पूछते हुए चलना, क्योंकि ये ग्रामर ग्रंथ का ना कॉन्सेप्ट ही यही है कि रूल्स नहीं रटने, रूल्स के पीछे की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। चलो अगली बात, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं ना अभी खाना खा रही हूं, आई एम हैविंग लंच, ये कोई फैक्ट है क्या? ये कोई फैक्ट तो है नहीं, ये तो एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हैविंग सीन हिम, हैविंग सीन हिम सफर, उसको सफर करता हुआ देखते हुए, माई हार्ट बीट, या हैविंग सीन हिम सफर, आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम। मैंने उसको देखा कि वो सफर कर रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि मैं उसकी मदद करती हूँ। मैंने लिखा, ऑन सीइंग अ लायन आई स्टार्टेड शिवरिंग। अब मुझे बताओ ये सही है या गलत है? मैम आपने तो बताया था सीइंग नहीं होता, हैविंग नहीं होता, तो ये सारे गलत है, सही है? सही है, तीनों सही है बेटा। लायन को देख के ये कोई फैक्ट नहीं है, उसको सफर करते हुए देखते हुए, मैंने देखा हुआ है उसको सफर करते हुए, ये कोई फैक्ट नहीं है। मैं लंच कर रही हूं, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो ये तीनों सही है, इन तीनों में कोई गलती नहीं है। गलती कब होती है? गलती तब होती है जब आप किसी फैक्ट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाने की कोशिश करते। कोई परेशानी किसी को भी? फैक्ट का मतलब होता है कि वो एक सच है, वो एक लगातार होता हुआ एक्शन नहीं है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना हमारा? यहां से हमारा कॉन्सेप्ट बना कि ये जितनी भी मैंने आप सभी को स्टैटिक वर्ब्स बताई हैं, इनको आप इनके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते। इनको अगर बनाना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाओ। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता इन सारी वर्ब्स का। लेकिन जब हैव का मतलब कुछ खाना होगा, हैव के दो मतलब होते हैं। एक तो हैव का मतलब होता है मेरे पास कुछ है, पोजेशन। एक हैव का मतलब क्या होता है, कुछ खाना। जब हैव का मतलब खाना होगा, उस केस में हैव के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग सकता है। क्या ये स्टैटिक वर्ब्स का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है?
एवरीवन, सभी को क्लियर है स्टैटिक वर्ब्स का कॉन्सेप्ट? तो अगर एक सेंटेंस मैंने आपको लिखा, मुझे बताना इस सेंटेंस में क्या एरर है। आई हैव बीन नोइंग हिम। अभी बेटा मैं समरी भी बताऊंगी, जो जो मैंने बताया है ना उसको टैबुलर फॉर्मेट में भी बताऊंगी, सो डोंट वरी, सारा रिवाइज हो जाएगा जब मैं टेबल बनवाऊंगी। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि ये जो नोइंग है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो आ ही नहीं सकता है, ये तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस तो है ही। तो क्या करना पड़ेगा? आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। मैं उसे 10 साल से जानती। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी। ये जो किताब है ये मुझे बिलोंग कर रही है, नहीं एक सच्चाई है, ये किताब मेरी है। क्या होगा? दिस बुक बिलोंग्स टू मी। चलो, अब बात आती है एक सेंटेंस की। अब मुझे बताना कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूं अभी। सही है। क्यों सही है? कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। फैक्ट नहीं है, फैक्ट होता है जो हमेशा हो। नहीं, अभी मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बाद में अच्छा फील करना स्टार्ट कर दूंगी जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो क्या है ये सेंटेंस आपका सही है। तो कोई चीज जो फैक्ट नहीं है, कॉन्टिन्यूस एक्शन है, कॉन्टिन्यूस चीज है, तो उस केस में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा सकते हो, अदरवाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम नहीं लगा सकते। क्या सभी को पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है आज के सेशन का? स्टेट का मतलब होता है आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, दिस इज ट्रू। तो जो उसकी अवस्था है अभी उसको बोलते हैं स्टेट। चलो, अब एक टेबल बना ले इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि कॉन्सेप्ट एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आता है ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में। तो सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं हम? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का मतलब होता है आपके 5 सेंसेस होते हैं, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका टंग, आपका ईयर्स और आपका सेंस ऑफ टच। इन पांचों चीजों को बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो कौन कौन सा? सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है वर्ब्स ऑफ पजेशन। पजेशन का मतलब क्या होता है? जिस चीज से आप दिखाते हो कि उस चीज पे आपका हक है। ये कौन कौन सी होती हैं? हैव, ओन, बिलोंग और पजेस। फिर उसके बाद अगला कौन सा है? द नेक्स्ट वन इज वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स। इसमें क्या आ गया? लव, ट्रस्ट, बिलीव, हेट, जितनी भी वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स हैं। इसके बाद अगला क्या है? मिससेलेनियस वर्ब्स। मिससेलेनियस मीन्स जो वर्ब्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जो भी स्टेट दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नो, इस तरह की वर्ब्स और भी जो आ रही है, फॉर एग्जाम्पल फील भी कभी कभी, और सेंस, आई सेंस समथिंग, आई एम सेंसिंग समथिंग नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी वर्ब्स किस में आ गई? मिससेलेनियस में। तो इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है? इन सारी की सारी वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है कि इनको हम इनके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक them in a
प्रेजेंट कौन, हाँ थिंक भी आ सकता है, थिंक। हम इनको किस में बनाते हैं, हम इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। फील कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई एम फीलिंग सेफ, मैं सेफ फील कर रही हूं, नहीं, क्या होगा, आई फील सेफ, मैं सेफ फील करती हूँ। तो अगर कोई चीज है जो मैं अपनी स्टेट के बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी कैसा फील करती हूँ, तो आई फील सेफ। नोटिस भी आ सकता है, राइट, कोई भी चीज जहां पे आप क्या कर रहे हो, जहां पे कोई ना कोई इमोशन इन्वॉल्व है, कोई ना कोई फीलिंग इन्वॉल्व है, कोई ना कोई पोजेशन इन्वॉल्व है, उन सब को हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते। क्लियर। ऐसा नहीं है कि इनको अब यूज नहीं करता है आईएनजी फॉर्म में, बहुत बार यूज होता है आईएनजी फॉर्म में, बट सिचुएशन वाइज। अगर वो एक फैक्ट नहीं है तो सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बता रहा है, तो हम यूज कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, आते हैं, बट सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। अगर एक नॉर्मल सच्चाई है तो नहीं आएंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल से भी बताऊंगी, डोंट वरी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एग्जाम्पल से ही बताऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। समझ आया सभी को? आई एम हियरिंग अ साउंड, नहीं, आई हियर अ साउंड। अगर कोई सेंटेंस लिखा हो आई एम हियरिंग अ साउंड, तो ये गलत है। क्या आएगा, आई हियर अ साउंड। आई एम फीलिंग वेल, अगर मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ कि अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ कि मैं ओवरऑल में अच्छा फील करती हूँ, तो आई फील वेल। क्लियर सभी को? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखोगे ना, वैसे वैसे क्लैरिटी आएगी कि कहां पर गलत है, कहां पर सही है। चलो अगले पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है हमारा, कि कुछ हमारी, एक सेकेंड पहले, हाँ पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि ये आपको क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होगा। ये हमने टेंसेस को पढ़ते समय भी पढ़ा था कि जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है, उसको हम किस टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, है ना। ये हमने टेंसेस पढ़ते समय भी पढ़ा था। जब भी फैक्ट होता है, कोई कोई हैबिट होता है, हम यूनिवर्सल ट्रुथ में बनाते हैं उसको, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ऐसे एक्शन की जो कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और हमें प्रेजेंट का ही वो एक्शन है, तो उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब यहाँ पे भी ना बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, वो कंफ्यूजन मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन ताजमहल? तो इसका मतलब क्या है, मैं पास्ट से लेकर अब तक की बात कर रही हूँ। इसका मतलब बात मैं प्रेजेंट की कर रही हूँ, लेकिन एक्शन तो हो सकता है पहले भी कंप्लीट हो चुका हो। तो टेंस कौन सा आया, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने कभी नहीं देखा ताजमहल। आज तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कौन सा टेंस आया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये वर्ड्स को हाईलाइट करते हुए चलो, एवर, नेवर। अगला मैंने बोला, मैंने अभी अभी ये काम किया है, अभी अभी किया है, मतलब प्रेजेंट है लेकिन काम तो हो चुका है। आई हैव डन इट जस्ट नाउ। कौन सा वर्ड, जस्ट नाउ। मैंने अभी तक नहीं किया है, मतलब काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आई हैवंट डन इट येट, अभी तक नहीं है, मैंने इसको ऑलरेडी कर लिया था, मतलब काम तो हो चुका था। आई हैव ऑलरेडी डन इट।
अभी तक किसी ने ये काम नहीं किया है। None has done it so far. अभी तक किसी ने ये काम नहीं किया है। मैंने ये काम अभी रिसेंटली किया है। टिल नाउ भी है, आई हैव डन इट रिसेंटली। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने आप सभी के लिए वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, तो ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं तो कौन सा टेंस होता है? इसका मतलब है एक्शन जो है प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो हम वर्ड्स यूज, इन वर्ड्स के साथ जो हम टेंस यूज करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। बट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, हाँ नन की जगह नो वन भी हो सकता था। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड डबल स्टार मार्क करके वो एक्शन के बारे में बात हो रही हो और वो एक्शन कंप्लीट या फिर नहीं कंप्लीट प्रेजेंट में ही हुआ। मतलब रट मत लेना कि अगर येट लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। आपको चेक भी करना पड़ेगा उस सेंटेंस में क्या वो एक्शन कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में या वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है प्रेजेंट में। बात प्रेजेंट की ही होनी चाहिए। एक बच्चे ने, मैं एक बार एरर डिटेक्शन की क्लास ले रही थी, तो एक बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन था, उसमें बोला मैम यहाँ पे ना हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे। सेंटेंस था ही completed the work on time since, या फिर येट वाला देख लेते हैं, yet he was scolded, उसने समय पे काम पूरा कर लिया फिर भी उसको डांट पड़ गई। तो इस येट का मतलब अब तक नहीं था यहाँ पे, इस येट का मतलब क्या था, फिर भी। तो येट का मीनिंग जब अब तक होगा और जब एक्शन कंप्लीटेड होगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा। एक और चीज जो आपने एडिटोरियल में बहुत बार देखी होगी, इट इज येट टू कम, इसका अभी आना बाकी है। इट इज येट टू कम, इसका अभी आना बाकी है, अभी वो आया ही नहीं है, मतलब एक्शन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तभी लगता है जब हम बोल देते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है या आज तक एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भी कब, जब नेवर वाला सिनेरियो हो, नो या नॉट वाला सिनेरियो। अदरवाइज एक्शन कंप्लीट हुआ है तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाओगे। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ऑलरेडी, ऑलरेडी भी आपको बहुत सारे टेंसेस में मिलेगा। हाँ, अगर एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, अदरवाइज कुछ और भी आ सकता है। नन के साथ हैज लगा सकते हो, नन के साथ हैज और हैव दोनों लगा सकते हो। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे दोनों जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है, जो बहुत बार यूज होगा, परेशान मत हो अगर आपको लग रहा है ना कि आप भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि टेंसेस पार्ट 1 में और टेंसेस पार्ट 2 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ उन सबकी भर भर के प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ टेंसेस पार्ट 3 और टेंसेस पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में हर एक कॉन्सेप्ट के इतने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं कि चाह के भी नहीं भूल सकते। कोशिश भी करोगे ना भूल जाओ तब भी नहीं भूल पाओगे, तो चिंता मत करो बिल्कुल भी। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है कोई आपको कंडीशन दी गई, अगर ऐसा होगा, उसका एक रिजल्ट दिया गया, तो फिर क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम पढ़ाई करोगे, इफ यू स्टडी,
तो तुम एग्जाम क्लियर कर जाओगे। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम एग्जाम क्लियर कर चुके होते। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो बेसिकली हम कंडीशनल सेंटेंसेस को 3 तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका क्या था? इफ का यूज किया मैंने। दूसरा तरीका क्या था? मैंने हैड का यूज किया कंडीशनल सेंटेंस को बनाने में। और तीसरा तरीका क्या था? मैंने अनलेस का यूज किया कंडीशनल सेंटेंस को बनाने में। तो इन 3 तरीके से आपको कंडीशनल सेंटेंस बने हुए मिलेंगे। कुछ बच्चों को मन में आएगा मैम यहाँ इफ नहीं लिखा हुआ तो ये कंडीशनल नहीं है। नहीं है। अगर कोई सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन दे रहा है, तो वो कंडीशनल सेंटेंस है। क्या ये 3 तरीके समझ में आए कंडीशनल सेंटेंस बनाने के? अब इन 3 तरीकों में 2 चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम होती है। एक तो ये, आपको बहुत बार सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस ना सपोजिंग इफ से मिलता है। सपोजिंग इफ, ऐसा सोचो कि अगर, तो ये क्या होता है? ये गलत होता है। इसको क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस बोलते हैं। मतलब या तो सपोजिंग लिखो या इफ लिखो, दोनों को कभी भी साथ में नहीं लिख सकते। दूसरा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों को एक चीज रट लेते हैं कि अनलेस के आगे नॉट नहीं लगता। वो उस बात को रट लेते हैं। अनलेस के आगे नॉट कहाँ नहीं लगता? इस वाले में नहीं लगता। इसका मतलब कंडीशन में नहीं लगता। तो अनलेस के आगे जब कंडीशन होगी, कंडीशन में नॉट नहीं लगेगा, रिजल्ट में नॉट लग सकता है। कोई परेशानी? कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता रही हूँ जो कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। अगला कंफ्यूजन जो बहुत सारे बच्चों का होता है वो ये होता है कि मैम अनलेस और अल्टरनेटिव में फर्क क्या होता है? तो अनलेस क्या होता है? अनलेस कंडीशन ओरिएंटेड होता है। कंडीशन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? मैंने कोई कंडीशन रख दी आपके सामने कि जब तक तुम लोग मुझे 30 में से 30 लाके नहीं देते प्रीलिम्स में, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। तो मैंने आपके सामने कंडीशन रख दी, अनलेस यू स्कोर 30 out of 30 in prelims, I will not be satisfied. जब तक तुम इतना स्कोर नहीं करोगे तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। अनटिल जो होता है वो टाइम ओरिएंटेड होता है, उस समय तक। अनटिल यू कम हियर, जिस समय तक तुम यहां आओगे, या फिर जिस समय तक तुम, अनटिल नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं, आई विल वेट फॉर यू until you come। जब तक तुम आ नहीं जाते तब तक मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी। तो ये समय है कि जिस समय तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं वेट करूंगी। तो अंटिल क्या होता है? टाइम ओरिएंटेड होता है, हम उस समय की बात कर रहे होते हैं। अंटिल और टिल में कोई डिफरेंस नहीं, अंटिल और टिल दोनों सेम होते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि अंटिल को हम स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, जबकि जो टिल होता है उसको हम स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी यूज एट स्टार्टिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट बोल देती हूँ कि अंटिल एक स्टार्टर भी होता है। वैसे स्टार्टर कनेक्टर पढ़ाऊंगी डिटेल में तब और समझाऊंगी। अंटिल और एक स्टार्टर और कनेक्टर दोनों होता है, जबकि टिल सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्टर होता है।
मतलब टिल जो है कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? चलो अब आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के गोल्डन रूल्स पे। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या कहता है? गोल्डन रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी आपकी कंडीशन किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मतलब वो भी एक्शन हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लगाते क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा, या फिर डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले लगेगी। और अगर पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस पढ़ा दूंगी तब समझ में आ जाएगा, इस एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो उस केस में रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में विल आ सकता है, शैल आ सकता है, कैन आ सकता है, मे आ सकता है, शुड भी आ सकता है, ऑट टू भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, और ये सब अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ सकते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर तुम सच्चे हो, यू विल गेट द रिजल्ट, तो तुम्हें रिजल्ट आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, माइट मस्ट लिखना था, मैंने माइट लिख दिया, माय मिस्टेक। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें रिजल्ट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ये क्या है? अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये एक्शन अभी कंप्लीटेड नहीं है, ये बात हो रही है आगे की। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो बात है ये आगे की बात है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे आसानी से, सिंपल सी चीज है। चलो अब यही अगर कंडीशन मेरी सिंपल पास्ट में हो जाती, अगर यही मेरी कंडीशन किस में हो जाती? सिंपल पास्ट में हो जाती। सिंपल पास्ट का मतलब क्या था? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, या फिर वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती। तो मेरे रिजल्ट में क्या हो जाता? मॉडल्स को अपनी पास्ट फॉर्म में कर लो। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। मे का पास्ट क्या होता है? माइट। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड। चलो ये चारों तो आ सकते हैं, क्या मस्ट का कोई पास्ट होता है? बताओ, क्या मस्ट का कोई पास्ट होता है? नहीं होता, तो मस्ट तो आएगा ही आएगा। मस्ट का प्रेजेंट भी यही है, मस्ट का पास्ट भी यही है। ऑट टू का कोई पास्ट होता है? ऑट टू मीन्स चाहिए, कोई पास्ट नहीं होता, तो ऑट टू का तो ऑट टू आएगा ही। और इन सब के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अगर तुम सच्चे थे, इफ यू वर ऑनेस्ट, अगर तुम सच्चे थे तो तुम्हें मिल जाता, तो यू वुड गेट द रिजल्ट्स, तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स मिल जाते। तो अगर तुम सच्चे थे तो तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स मिल जाते। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया था, इफ यू डिडंट डू समथिंग रॉन्ग, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया था तो तुम नहीं फंसते, यू वुड नॉट गेट पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिला होता। समझ में आ रहा है सभी को? मैम शुड प्रेजेंट में कैसे? बेटा जब शुड प्रेजेंट में होता है उसका मीनिंग होता है सजेशन। सजेशन के लिए शुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट समझ में आया सभी को? एवरीवन। चलो अगला, अब यही कंडीशन अगर पास्ट परफेक्ट हो जाए, क्या हो जाए? पास्ट परफेक्ट हो जाए। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो,
या फिर मैंने वुड नॉट गेट पनिश्ड, ये वुड का ना गेट है, इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो, यू वुड नॉट फेल, ये भी समझ सकते हैं। तो ये वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलो अगला, हैड के साथ बीन लग जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो रिजल्ट में क्या होगा, वही सबके पास्ट करो, कैन का पास्ट कुड, विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, मे का पास्ट माइट, मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता, ऑट टू का कोई पास्ट नहीं होता, इन सब के साथ क्या लगता है, हैव, और फिर क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ ही हैड डन इट, अगर उसने किया था, he would have faced the consequences, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो उसने झेला होगा। इसको बिना इफ के भी बना सकते हैं, had you filled the form, अगर तुमने फॉर्म भरा होता, you would have been selected, तुम सिलेक्ट हो गए होते। यू क्या समझ में आया सभी को? तो बेसिकली ये 3 गोल्डन रूल्स थे कंडीशनल सेंटेंसेस के। अब एक इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन नहीं है वैसे ही, अगर टेंसेस के बेसिक्स क्लियर हैं तो एक्सेप्शन भी समझ में आएगा कि कोई भी यूनिवर्सल अगर ट्रूथ होगा तो वो किस टेंस में बनेगा। कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो वो उबलने लगेगा। तो इट विल बॉइल लिखूं या इट बॉइल्स लिखूं? इट बॉइल्स। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगता है। कोई परेशानी किसी को भी यहां तक? अब एक टेबल बना लें, क्योंकि हम तो हर चीज की टेबल बना रहे हैं। तो लेट्स फॉर्म अ टेबल। जिन लोगों को बीन वाला डाउट है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी ना तो बीन वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। You would require a little bit of patience for that. चलो, condition, result and can be replaced by, किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर कंडीशन आपकी सिंपल प्रेजेंट में हो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस हो, या फिर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो रिजल्ट में क्या आता है, विल प्लस वी1। विल को किस किस से रिप्लेस कर सकते हो, कैन से, शैल से, मे से, मस्ट से, शुड से, ऑट टू से, या कोई भी प्रेजेंट फॉर्म से। अगर ये सिंपल पास्ट में हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो यहाँ पे क्या आता है, वुड प्लस वी1। वुड को किससे रिप्लेस कर सकते हो, कुड से, शुड से, माइट से, मस्ट से, ऑट टू से।
अगर ये पास्ट परफेक्ट में हो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या हैड के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस V3। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं, विल प्लस बीई प्लस V3 भी आ सकता है। ये भी दूसरा वाला समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा हुआ है। जब पैसिव पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। वुड को किससे रिप्लेस कर सकते हो, सेम से, कुड से, शुड से, माइट से, मस्ट से और ऑट टू से। शुड सिंपल प्रेजेंट में जब होगा उसका मीनिंग सजेशन होगा, और यहाँ पे शुड के मीनिंग दोनों हो सकते हैं, सजेशन भी हो सकता है और शैल का पास्ट भी हो सकता है। अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में हो, रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट में हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तभी ऐसा होगा, और इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे जीरो कंडीशनल। क्या पूरी टेबल क्लियर है कंडीशनल सेंटेंसेस की? बहुत ध्यान से समझ लो क्योंकि अगली क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ही होने वाली है, जो जो हमने इन दोनों क्लासेस में पढ़ा है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सारे के सारे यूज होंगे वहां पे प्रैक्टिस में, इसलिए प्लीज फोकस। चलिए, समझ आया सभी को? ओके। एक बच्चे का डाउट है, उस चीज को भी करते हैं कि मैम विल और शैल में डिफरेंस क्या होता है। वैसे पूरा मॉडल वर्ब्स का जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब विल और शैल का डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ना हमारे तीन तरह के प्रोनाउंस होते हैं। पहले प्रोनाउन को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, जो इंसान बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन में बात करूंगी, आई और वी। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। फिर एक होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, जिससे बात हो रही है, मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। फिर एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, किसी ही की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं, इट की बात कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं, या किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं, ढोलू की बात कर रहे हैं, शोलू की बात कर रहे हैं, मोलू की बात कर रहे हैं। ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। क्या ये चीज सभी को क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? अब जब ग्रामर के रूल्स बन रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जब भी आप फर्स्ट पर्सन की बात करोगे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ और मुझे पता है कि जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बोल रही हूँ, जो मैंने बोला है वो मैं करके ही छुड़ाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब अगर मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ कि मैंने जो बोला है वो बिल्कुल सही है और वो होगा ही होगा, तो मैं क्या शब्द का यूज करूंगी, विल। तो विल क्या दिखाता है, विल दिखाता है डिटर्मिनेशन, कि ये चीज तो मैं करके ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, फिर ग्रामेरियन से तो कुछ ऐसा भी तो करना पड़ेगा कि मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, तो उस केस में क्या हो गया, शैल। शैल मीन्स मैं कोई डिटर्मिनेशन के साथ नहीं बोल रही, मैं एकदम नॉर्मली बोल रही हूँ कि चलो कर लूंगी ना। क्या ये क्लियर है? चलो, अब आता है सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन पे क्या हुआ, आपको ना किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाना है, आपको किसी से कोई काम करवाना है कि भाई तुझे काम करना ही करना पड़ेगा, जबरदस्ती है मेरी, नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब आप किसी को जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हो, मतलब आपने क्या किया, उसके ऊपर एक कंपल्शन बना दिया कि करना ही करना है ये काम तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस केस में हमने क्या यूज किया, शैल। यू शैल लीव द क्लास, मतलब तुम्हें अभी के अभी क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा, प्रेशराइज कर दिया। और क्या बोलते हैं इसको, ऑब्लिगेशन डाल दिया कि तुम्हें इस काम को अभी के अभी करना ही करना पड़ेगा।
और अगर नॉर्मली बोल रहे हैं कि तुम ये काम कर दोगे या वो ये काम कर देगा, नॉर्मल सेंस में बोल रहे हैं, तो क्या लगाया, तो उस केस में हमने विल। क्या विल और शैल का यूज क्लियर है सभी को? इनका और डिटेल्ड यूज पढ़ेंगे जब हम मॉडल वर्ब्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कि शैल को परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं। शैल आई कम इन, शैल आई क्लीन द बोर्ड, शैल आई मूव अहेड। जब किसी से परमिशन लेनी होती है सामने वाले से, तब भी शैल को यूज किया जाता है। क्लियर सभी को? एवरीवन, उल्टा क्यों किया? उल्टा इसलिए किया जिससे कि डिफरेंस पता चले कि मैं अपनी बात कर रही हूँ या किसी दूसरे की बात कर रही हूँ। डिफरेंस पता चले इसलिए विल और शैल को उल्टा किया गया था। चलो आगे बढ़े। अब ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? लेट्स डू सम क्वेश्चंस जिससे कि हमें पता चले कि हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो गई है। तो मुझे 1 मिनट दो, मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस अपलोड कर देती हूँ। आज ना सिर्फ प्रेजेंट टेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे। हाँ, ताजमहल बनना चालू हो गया है। कल हम ताजमहल के ओनर से मिले थे, तो उन्होंने बोला है कि मैम हम लोग ना नवरात्रि पे ही शिफ्ट हो जाएंगे, बस 3-4 दिन का आपको दर्द और देंगे। चलो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करो और मुझे बताओ किस पार्ट में एरर लग रहा है। हे प्रभु, घोर अन्याय। कल पता हुआ क्या, आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम लोग ने ना, मैंने और गौतम ने दोनों ने ताजमहल ताजमहल बोल बोल के इतना अपने मतलब वर्ड्स में ताजमहल ले आए। कल हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, तो वो हम 14th फ्लोर पे रहते हैं, ही लिव्स ऑन 13th फ्लोर जो बन रहा है, तो ही ऑल्सो एंटर्ड द लिफ्ट जिनका ये घर बन रहा है। तो अचानक से मतलब गौतम ने मुझे, ये है ताजमहल वाले, एंड इतना ज्यादा एम्बैरेस, मतलब इंटेंशनली नहीं बोला, एंड उनके सामने मतलब मिलवाने के लिए, और इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया कि ये क्या बोल दिया। फिर देन वी अपोलोजाइज टू हिम कि नहीं ऐसा नहीं है, हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। चलो आते हैं यहाँ पे। द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। कंपनी जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है अपने कस्टमर्स के लिए। एक रेप्यूटेशन है एक्सेलेंस की जो उन्होंने सालों से बना रखी है। बताओ, 4 डेकेड्स, 4 लगा हुआ है, टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो टेंस कौन सा यूज होगा? या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब वो रेप्यूटेशन बनी हुई है उनकी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दैट हैज एंड्योर्ड फॉर डेकेड्स। वो रेप्यूटेशन जो सालों साल से बनी हुई है। फैक्ट है, फैक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज करेंगे, हैज बीन एंड्योरिंग नहीं लिखेंगे। फैक्ट है, सालों साल से एक इमेज बनी हुई है, तो हैज एंड्योर्ड। कोई परेशानी? आंसर इज बी। समझ में आया ना मैंने हैज बीन एंड्योरिंग क्यों नहीं किया? कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, कोई एक्शन लगातार नहीं हो रहा है,
तो इस तरह के वर्ड्स जो भी होते हैं जो दिखाते हैं कि कोई एक फैक्ट के बारे में बात हो रही है या कोई एक बात बताई जा रही है, तो उसमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाते। कॉन्टिन्यूस वर्ड ये जो है ये तब लगाते हैं जब कोई एक्शन काम लगातार हो रहा हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलो नेक्स्ट, देयर कस्टमर्स, इट्स आएगा ना बेटा, कंपनी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का क्या होता है, इट्स होता है। पहले क्वेश्चन में घोटाला कर दिया। प्रोड्यूसर्स क्यों आया, कंपनी सिंगुलर है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा। चलो, इस हैज का सब्जेक्ट कौन था, रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन बनी हुई है सालों से, तो हैज। चलो अगला क्वेश्चन, कंपनी का प्लूरल कंपनीज। फिर से घोटाला, क्या कर रहे हो, पहली क्लास में देखी थी क्या टेंसेस की। वी हैव ऑल कम अ लॉन्ग वे, हम एक बहुत लंबे रास्ते आगे आ गए हैं। हमने अपनी स्किल्स डेवलप की हैं, अपनी नॉलेज डेवलप की, कब से, जब से हमारी एजुकेशनल जर्नी शुरू हुई थी तब से। तो हमारी एजुकेशनल जर्नी की शुरुआत से हम बहुत आगे रास्ते आ चुके हैं। समय की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट की बात हो रही है। कब से शुरू हुआ ये काम, जब से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। जब भी पॉइंट ऑफ स्टार्ट दिया जाता है क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जब भी बताया जाए कि वो काम कब शुरू हुआ है, आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, सिंस द बिगिनिंग। फॉर कब लगाते हैं, जब ड्यूरेशन दी गई होती है कि उस समय को होते हुए कितना टाइम, उस काम को होते हुए कितना समय हो गया है। तो आंसर इज सी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कॉमा के बीच में है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉमास के बीच में भी आती है, B1 प्लस ING अगर डायरेक्टली दे रखा हो तो भी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही होती। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा, कम, केम, कम, तो कम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलो अगला, यही होता है, अब रूल सारे पता होते हैं, एप्लीकेशन नहीं होता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टडिंग हाउ द अर्थ, अर्थ जो सन के चारों ओर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ किस टेंस में लगा बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस आते हैं। तो हाउ द अर्थ रोटेटेड नहीं आएगा, क्या आएगा, रोटेट्स आएगा। कि जो अर्थ है वो कैसे सन के चारों ओर घूमती है, इसको पढ़ने से क्या हो गया, हमारी नॉलेज अच्छी हो गई है प्लैनेटरी मोशन की, प्लैनेट्स कैसे मूव करता है, सेलेस्टियल यूनिवर्स कैसे काम करता है। क्या गड़बड़ की, ही इज सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, फॉर लगा हुआ है, टाइम के बारे में बता रहा है, टेंस कौन सा आएगा, परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। अगर एक्शन कंप्लीटेड होगा तो परफेक्ट आएगा, अगर एक्शन लगातार चल रहा होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा।
तो आज तक वो मेरे अंडर सर्व कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उसकी चीज को, उसके एसेंस को, उसके मीनिंग को समझ पाई हूँ। तो क्या आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही हैज बीन सर्विंग, वो आज तक मेरे अंडर सर्व कर रहा है, मुझे आज तक वो रिपोर्ट करता है और बहुत सालों से करता आ रहा है। तो आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट। डज योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो पहले तो डू आएगा, प्लूरल के साथ डू आता है, और डू डज कुछ भी हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दोनों ही मिस्टेक्स हैं। डू योर फ्रेंड्स स्पीक स्पैनिश फ्लुएंटली, क्या आपके फ्रेंड्स स्पैनिश फ्लुएंटली बोलते हैं? क्योंकि वो एक स्पैनिश स्पीकिंग कंट्री में रहे हैं बहुत साल। फॉर लगा हुआ था, ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा था, तो टेंस कौन सा आता? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे परफेक्ट टेंस ही था, तो कोई एरर इसमें नहीं थी। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज है? एक ही कॉन्सेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए रट जाएगा। तो यही हम चीज फॉलो करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस में, कि एक ही कॉन्सेप्ट पे 10 10 15 15 क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एच हो जाए, दिमाग में बस जाए। चलो नेक्स्ट। शी हैज बीन डिलीजेंटली मीन्स बहुत मेहनत से, तो बहुत मेहनत लगा के प्रैक्टिस कर रही है। 5 years ड्यूरेशन दे रखा है, क्या आएगा? फॉर लगा हुआ है तो यहाँ का टेंस तो एकदम सही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इस समय के दौरान उसने नोटिस किया है कि उसके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। आंसर इज बी। नेक्स्ट। When the calendar flips to summer, कैलेंडर जब समर की तरफ जाता है, they religiously headed to the beach every weekend. एवरी वीकेंड मीन्स हर वीकेंड जाते हैं जब समर्स आते हैं। तो क्या है? रूटीन एक्शन है। रूटीन एक्शन किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दे रिलीजियसली हेड टू द बीच, वो सभी लोग बीच की तरफ जाते हैं हर वीकेंड, और उसको किसमें ट्रेंड कर देते हैं? फैमिली ट्रेडिशन हो जाता है, जिसमें सन भी होता है, सैंड भी होती है, और हंसी भी होती है। आंसर इज बी।
कहाँ से एरर निकाला, पहले मुझे बताओ क्या क्या एरर निकाला। आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं बहुत ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ। एम्बार्किंग, एम्बार्किंग मीन्स करने स्टार्ट करने का एक जर्नी आगरा की तरफ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन एवरीवन। वेयर आई इंटेंड टू, जहां मेरा मकसद क्या है कि मैं इसके सुंदर सुंदर लैंडमार्क्स को एक्सप्लोर करूंगा, उसकी ब्यूटी में अपने आप को सोक कर लूंगा जो सिटी देगा। क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, आप लोगों ने ना एक्स्ट्रा, मैम लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की कोशिश की, एम्बार्क करने की कोशिश की। मैंने पढ़ाया है ऐसा कुछ आपको कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या टू के साथ V1 प्लस ING आता है? ये तो टेंसेस के क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्या टेंस में कोई गड़बड़ थी क्या? एंड के साथ V1 प्लस ING था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, हैज टू ऑफर सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जो शहर को ऑफर करना है। हैज क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। ये क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। ये एम के साथ V1 प्लस ING था। एरर तो कहीं कुछ थी ही नहीं, नो एरर का क्वेश्चन था। कहाँ से? अभी पढ़ेंगे ये चीजें, लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, प्रोन टू, यूज्ड टू, डेडिकेटेड टू, ये सब पढ़ेंगे अभी कि इन सब के आगे V1 प्लस ING आता है। अभी पढ़ाया नहीं है तो एम्बार्किंग गलत नहीं है, एम्बार्किंग सही है, अभी आगे पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं थी। टेंस के क्वेश्चंस थे, कोई एरर नहीं थी मेरे इसमें। चलो नेक्स्ट। एवरी मॉर्निंग हैबिट है, रूटीन है, तो क्या आएगा? शी वॉक्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अपना बैकपैक उठाती है, अपने फ्रेंड से बात करती है पूरे रास्ते भर और स्कूल जाती है एवरी मॉर्निंग। V1 प्लस ING से दे रखा था, क्या थी ये? कॉमा के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, तो मेन टेंस तो यही था बस। आखिरी सवाल। अभी पढ़ा, आर सीइंग नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग देखते हैं, देखते हैं मतलब सी, मेनी पीपल सी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग की वो पावर देखते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में और खुशमर्रा वाली जिंदगी जीने में। समझ आया आज के सारे कॉन्सेप्ट्स एवरीवन? यस। 5 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रही हूँ, ये 5 क्वेश्चन सभी लोग करेंगे और इसको हम नेक्स्ट ग्रामर की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो दीज 5 क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। तो आज का सेशन एंड करते हैं और मिलेंगे आगे की क्लासेस में। आई होप आप लोगों को ग्रामर के सेशंस अच्छे लग रहे हैं, एंड मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको कुछ भी रटने के लिए ना बोलूं। इस कंप्लीट ग्रामर ग्रंथ में मैं आप लोगों को समझाऊं एक एक चीज, जिससे कि आपको समझ में आए कि एक्सेप्शन है तो क्यों है वो एक्सेप्शन, और कुछ भी याद ना करना पड़े, ठीक है? एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना क्लास का, क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही इम्प्रूवमेंट होता है, क्लासेस में सारी चीजें होती हैं और इस लेवल पे आज परफेक्शन और ग्रामर ग्रंथ पहुंच पाया है। तो मेक श्योर कि सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दें। दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। एक चीज और कर लेना, तो वो ग्रामर ग्रंथ तो इस स्लो मूविंग बैच है ना? अगर आपका एग्जामिनेशन अभी ही है, जैसे SBI PO का ही एग्जाम है, तो एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जरूर देख लेना अपने एग्जामिनेशन से पहले। इसमें ना पूरे ग्रामर की समरी है। वैसे तो आई थिंक सभी ने देख रखा है, बट जिसने नहीं देख रखा है, मेक श्योर दैट यू वॉच 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बिफोर योर एग्जाम, जिससे कि ग्रामर के सारे क्वेश्चंस आपके ठीक निकल जाए, ठीक है? चलिए सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job.
Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.